जय हिंद। आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम टाइम और वर्क का तीसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इससे पहले 2 लेक्चर कवर कर लिया गया है। 2 लेक्चर में 5 टॉपिक कवर कर लिए गए। उसमें जो अनेक प्रकार की सवाल थी, आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा कैसे कैसे सवाल हैं। बाकी जो सवाल हैं इसे आगे किया गया। ठीक है, थोड़ा सा हम व्यस्त हो जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है कि कम बना पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक दिन में 2 वीडियो डाल दें, तो यहाँ पे दिक्कतें हो जा रही है ना कि जैसे कि कुछ बच्चे हैं कि 2 बच्चे थे, बताया नहीं गया था कि जो सैनिक में सिलेक्शन हुआ है दोनों का अच्छा खासा मतलब सिलेक्शन हो गया है। और जो काउंसलिंग कराया गया था तो दबीर रजा जो है उनका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में उनका मिला है कॉलेज। और जो देवमणि सिंह यादव हैं उनका केरला जो सैनिक स्कूल है वहाँ पे सिलेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, आगे इन लोगों की सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहेगी, जैसे जैसे इन लोगों का होगा हर एक काम आप लोगों के संपर्क से मिलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6। इसमें जो हमारा कार्य समय से जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा देखा जाए कि कैसे कैसे प्रकार क्वेश्चन है। इसमें है कि सूत्र पर आधारित प्रश्न है। पहले ही बोल रहा है कि सूत्र पर आधारित प्रश्न, जरूर सूत्र होगा, ऐसे हम बेस पे लगा नहीं सकते। ठीक है, सूत्र कुछ ना कुछ होगा। चलिए फार्मूला इसका मतलब लिखें, फिर उसके बाद सॉल्व का जो है सॉल्व किया जाए। चलिए भैया सूत्र लिख लिया जाए। देखिए सूत्र में इसमें कैसे कैसे मतलब आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम मतलब कि पढ़ लें एक बार, और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम सूत्र को बता रहे हैं। तो फार्मूला है, दे रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मतलब 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का। मतलब इसमें देखिए एक तो बात ये कह रहा है कि 16 व्यक्ति 8 दिन में, और आपको दूसरा बात देखने को मिल रहा है कि 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। 2 बात इसमें जरूर मिलेगी, यानी कि 2 चीज इसमें कंपेयर किया रहेगा। दूसरी बात देखिए, दूसरा सवाल क्या है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। देखिए एक बात ये हुआ, पहले बात को समझिए। 20 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं। ठीक है, काम करके कितने दिन में, 12 घंटे में कितना तालाब बना रहे हैं, एक तालाब को खोद रहे हैं। फिर देखिए दूसरे बातों को किस माध्यम से कह रहा है, कह रहा है कि 24 व्यक्ति कितने घंटे, यहाँ पे दे नहीं रखा है, यहीं पे पूछ रखा है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना। देखिए यहाँ पे एक तालाब था, यहाँ पे दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में क्या करेंगे, 14 दिन में खोद लेंगे। मतलब कि दोगुना बड़ा तालाब रहेगा, 14 दिन उनको कंप्लीट करना है। तो कितने हम क्या करें, कितने घंटे काम करना होगा, इन्हें ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ मतलब कि दिया रहेगा जो ये समीकरण, और एक को क्या कर देगा, गायब कर देगा, उसी को हमें निकालना होगा। या अगर जो हमें घंटा दे रखेगा तो व्यक्ति नहीं दे रखेगा, व्यक्ति घंटा दे दिया, दोगुना 3 मतलब प्रतिदिन या इतने दिन करके कुछ ना कुछ हमारा देता रहेगा इसमें। देखिए आगे क्या है, तीसरा सवाल जो है कि 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 20 मीटर चौड़ी व 20 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। देखिए ये एक बात है, पूरी बात क्या है कि 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। मतलब इतनी बात एक है। फिर आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी की बात करें, कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन इसमें इतना मीटर, 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी। अच्छा हाँ, कितने मीटर पूछ रहे हैं। इसमें मतलब 2 बातों को रखा है। तो वही चीज़ है कि फार्मूला भी हमारा 2 टाइप का होना चाहिए, मतलब 2 समीकरण इसमें बनाएगा। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को देखेंगे। पहला फार्मूला रहेगा व्यक्ति दिन समय और बटा में जो रहेगा कार्य इक्वल, वही बात, व्यक्ति दिन समय बटा में कार्य। बस इतना ही को याद करना है और बाकी जो भी चीज़ आएगा इसमें हम इसको सॉल्व कर देंगे इस फार्मूला में। ठीक है, इसी चीज़ को याद करना है। चलिए सॉल्व को एक सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 1 जो सवाल है इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं।
क्या दे रखा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को, जो दे रखा है उसको रखिए, जो नहीं दे रखा है छोड़ दीजिए। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। देखो व्यक्ति और दिन दे रखा है, तो 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, है ना, 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में कर लेते हैं। एक बात हो गया, समय दिया है इसने, नहीं दिया है, दिन दे दिया तो दिन रख दिए। चलिए कार्य कितना है, अभी एक कार्य बच गया, तो कार्य मतलब कि एक कार्य है कि दो कार्य है, 3 गो, तो मतलब कि एक ही कार्य की बात कर रहा है, तो या तो एक रख सकते हैं या नहीं भी छोड़ दीजिए। इक्वल, फिर इसमें क्या करें, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, दिन बोल रहा है, तो दिन हमारा नहीं दे रखा है तो बोलते हैं दिन। चलिए अब इसे कटा दीजिए, हमारा आंसर आ गया 8 दूनी 16, दूर से कितना आ गया 6, दिन कितना आ गया 6, कितने दिन में करेंगे 6 डे में, आंसर हमारा निकल आया। समझ में आया बात, क्लियर हुआ, मतलब जो चीज दे रखेगा उसी को बस समीकरण पर रख लेंगे, हमारा आएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या दिखा है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। इसमें सब दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 व्यक्ति दे रखा है, 20 रखेंगे, 7 घंटे दे रखा है, घंटा, और दिन भी दे रखा है, दिन। चलिए दिन रख देंगे 12, समय कितना दिया है 7 घंटे। अभी अगर एक तालाब, देखिए यहाँ पे कार्य दे दिया, कितना तालाब है, 1 गो 2 गो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी देकर नीचे रखेंगे। हमारा कार्य है 1 गो, तालाब कितना है, एक नीचे रख देंगे, इक्वल। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है कि 24 व्यक्ति कितने घंटे, 24 व्यक्ति कितने घंटे बोल रहा है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में। तो बताओ दिन हमारा 14 दिया है और कितने घंटे बोल रखा है, तो घंटों का हम क्या मानेंगे, घंटा हमें निकालना है, ठीक है। अब बटा में कितना बड़ा तालाब, 2 गुना 3 गुना जो कार्य करना है उसको हम बटा में रख देंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट पूरा, बस इसको लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हमारा घंटा है। चलिए कटा दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 7 होएगा, 7 से 7 कटा दीजिए, कैंसिल हो गया। 12 से 24 कटा दीजिए, कितना हो गया 2 से 20 कितना हो गया 10, घंटा कितना होएगा, घंटा इज इक्वल टू 10 आवर। आंसर आ निकला। कोई दिक्कत किसी को, वीडियो आ रहा है ना पूरा। चलिए देखिए ये कार्य समय से बहुत बड़ा हमें मतलब वो होने वाला नहीं है कि बहुत हार्ड इसमें सवाल आता है, कुछ नहीं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे। जैसे इसमें इतना अच्छा सवाल देता है तो हमें तो मतलब कि क्या करते हैं कि इसमें से बहुत जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसको काट देते हैं, बाकी इसलिए कि हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें इसे एक महीने में या 20 दिन टाइम है, उसमें पूरा कंसेप्ट पूरा करना है, जेएनवी के सारे उसको कवर करना है, तो उसमें थोड़ा सा जल्द जल्द जो है कि चीज़ें बताई जा रही है। और बाकी जो इसके बाद जो लेक्चर आना है उसमें भी हमारा जो ये वीडियो बनाते हैं, तो जो ये वीडियो है तो मोबाइल से बनाते हैं, तो देख रहे हैं आप लोग की ब्लर होने लग रहा है, तो ब्लर हो रहा है तो हम भी कभी कभी देख रहे हैं तो बहुत मतलब कि ये उदासी हो जा रही है कि मतलब वीडियो हमारा ऐसा आ रहा है। तो इसके लिए मतलब फ्रेश वीडियो के लिए कैमरा चाहिए, उतना व्यवस्था है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ाई से मतलब है, मतलब हमें ये नहीं है कि हमें सब्सक्राइब चाहिए या मतलब कि हमारा मतलब फेमस हो, उससे हमें कोई मतलब वो नहीं। कि बच्चों को मतलब कि कुछ बच्चे हैं कि उन लोगों को स्कूल भी मतलब देख रहे हैं, नहीं भी आ पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो मेहनत करिए, आगे नेक्स्ट सवाल देखा जाए कैसे। आगे ये वाला 2 चीज़ पूरा हो गया, तीसरा देखा जाए। इसी पे देखिए 28 श्रमिक है, 28 देखिए व्यक्ति की जगह पर 28 रख देंगे, ठीक। फिर क्या है 8 घंटे है, घंटा है, दिन है, मीटर लंबाई चौड़ाई सब दिया है। चलिए घंटा रख देंगे, और प्रतिदिन क्या रहा है 5 दिन में, तो 5 रख दीजिए, और समय कितना दे रखा है 8 घंटा, 8 रख देंगे। फिर क्या दे रखा है, अब बटा में 20 मीटर, मतलब ये कार्य है, ठीक है, कहाँ रहेगा नीचे 20 मीटर। और क्या दे रखा है 120 मीटर लंबाई, 120 मीटर रख देंगे, मल्टीप्लाई में करके रखेंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि हमें प्लस कहीं नहीं करना है, जितना कार्य रहेगा सब इसे में करके रखेंगे। फिर इसमें एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि 35 श्रमिक, 35 ले लीजिए, 10 घंटे, आप कितने दिन 15 दिन, तो दिन हमारा है तो 15 दिन है, घंटा कितना है 10 है। अब कार्य कितने बोल रहा है कि 25 मीटर, कार्य कितना बोल रहा है 25 मीटर चौड़ी,
तो कार्य करेगा 25 मीटर। और क्या पूछ रहा है कि कितने मीटर लंबी, तो लंबी की हम लंबाई लिख देंगे, लंबाई निकालना है। चलिए कटा दीजिए फटाफट। 5 से ये 3, 5 से 5 हो गया, 5 से कितना हो गया 2। चलिए कट गया ये। आगे और कटाइए। देखिए कटा सकते हैं कैसे, ये 3 6 5 7 35, 7 से ये 4 हो गया, 2 से कटा देंगे, 2 हो गया, ठीक है। अभी कितना बचा है, 3 बचा है, नहीं कट रहा है, कटेगा, इसे कटा दीजिए। जो जैसे मतलब कि आप लोगों को लगे जैसे कटा है, ठीक है, वैसे आप कटा सकते हैं। हम तो जैसे मन कर रहा है वैसे कटा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें क्या करिएगा, ऊपर का ऊपर कर जाएगा, नीचे का नीचे कर जाएगा। यहाँ पे कटाना है तो नीचे नीचे कटाइए, यहाँ पे नीचे नीचे कटा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझ में वैसे कटा लीजिए। यहाँ पे 2 1 कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ से फिर कितना कटाएंगे, 8 से 1 5, ठीक है। अब कितना बचा, ऊपर 1 बचा, सॉल्व कर दिए। यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे कितना 150 होगा, 10, और ये बचा ऊपर कितना 3 बचा होगा, 3 अपन लंबाई दे रखा है, लंबाई निकाली, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो लंबाई इक्वल टू 450 मीटर। कितना है 450 मीटर आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये हमारा फार्मूला से है, फार्मूला से जो सवाल है इसे कवर किया गया, बाकी इसी टाइप का आएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मत सोचिए कि हमें लंबाई चौड़ाई क्या पूछेगा कैसे, मतलब कि बस फार्मूला देखिए इसी तरह ये दे रखेगा और बाकी इसे हम निकालना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि आप लोगों को कैसे सवाल रहने वाला है। शाम तो जाओ, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सवाल है ये ठेकेदारी पे सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल आने वाला है। जो ये हमारा ठेकेदारी पे सवाल रहने वाला है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि कैसे सवाल आया कैसे नहीं। बहुत इस बात को हम नॉर्मल चीज़ में समझेंगे कि कैसे ये हमारा ये सवाल होने वाला है, ठीक है। सवाल तो देखने में बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन लगाने में हमारा जो फार्मूला सूत्र बताया ना, सूत्र पर जो पीछे सवाल था उसी टाइप का ये भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि बस केवल ठेकेदारी पे है, ठेकेदारी उसमें जोड़ दिया है, ये चीज़ रहेगा। बोल रहा है कि सुरेश ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे कि शेष काम समय पूरा हो जाए। देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा पढ़ने में सिर्फ है, लेकिन लगाने में ये लंबा नहीं, छोटे से में लगेगा, ठीक है। पहले देखिए जैसे कि मान लें कि हमें कोई काम कराना है, मान लें कि ये मकान है, मकान को बनवाना है, तो हमें क्या इसको ठेका लेंगे या 1 महीने में 20 दिन में 10 दिन में हमें कंप्लीट कराना है, तो इतने मजदूर लगाकर उसे क्या करेंगे समय से उसे कंप्लीट कराए। तो शुरुआत में हम जैसे मजदूर लगाए तो हमें लगा कि समय पर नहीं हो पाएगा, तो मजदूर बढ़ाना घटाना पड़ेगा, टाइम से मतलब वो करना पड़ेगा। तो इसी टाइप का हमें सवाल दिया है और इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए, और जो पीछे जो हम फार्मूला बताए हैं अभी, ये क्या व्यक्ति, समय, दिन, आपान जो कार्य है, इस पे हम जो फार्मूला मतलब बताए उसी पे ये भी हमारा सवाल जो है सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि इसको सॉल्व किया जाए पहला क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि सुरेश ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, 32 व्यक्ति कार्य पे लगा दिया। देखिए व्यक्ति कितना है, 32 पकड़िए, व्यक्ति कितना दिख रहा है हमें 32। तो शुरू में जो फार्मूला था देखिए व्यक्ति लिखे थे, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, व्यक्ति गुणते दिन गुणते समय अपान कार्य, सेम वही था, व्यक्ति गुणते दिन गुणते समय अपान कार्य, कितना रहने वाला है फॉर्मूला, सेम उसी पे लगेगा। देखिए क्या करेगा सुरेश ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका। देखिए 62 दिन है जो पूरा कार्य है, ठीक है, उसका दिन हमें कंप्लीट करना है, लेकिन उसको देखिए उसको हमें कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। आगे देखिए मतलब रहेगा, देखिए कैसे, देखिए उस बात को 32 व्यक्ति कार्य पे लगाया, तो पहले हम क्या लिखेंगे 32, ठीक है। फिर क्या करें पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हुआ। देखो यहाँ पे 30 दिन में 1/3 कार्य, तो दिन लिख देंगे,
कितना 30 और 1/3 है तो 1/3। देखिए कोई भी काम होता है कि टोटल 1 होता है। जिसे भाग की बात करें, एक चीज़ समझ लीजिए पहले भाग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्य है, ये टोटल कितना भाग है, भाग की बात करेंगे तो 1 भाग है। कितना है, 1 भाग है। अब इसका अलग अलग भाग करेंगे, ऐसे कर देंगे तो कितना, हाफ भाग हो गया, ठीक है, 1/2 भाग हो गया। अब 1/3 की बात करेंगे तो मान लें कि इसको 3 पार्ट में बांट देंगे, इतना काम हमारा हुआ तो 1/3 काम हुआ, ठीक है। ऐसे तो बताइए कि कभी भी जिसे हम कहेंगे 1/3 काम हो गया तो अभी कितना बाकी है, तो 1 में से घटा देंगे। जैसे 1/3 हो गया तो पूरे काम में से 1/3 हुआ तो कितना बाकी है, चलिए 1/3 घटा दीजिए 1 में से, 3 में से ये 1 जाए कितना होगा, 2/3। तो शेष काम कितना बच गया, 2/3। तो वही चीज़ को हम जानेंगे कि जो शेष काम हमारा बच गया यहाँ पे, तो अब देखिए ये शेष काम जो बचा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हमारा है कि ब्लर रन होता, स्क्रीन पे टच नहीं किया, ऑफ करो कैमरा, ऑफ करो, छोड़ दो उसे। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना कि जैसे कि साइड में है तो गाड़ी उड़ जाती है ना तो आवाज़ आ जाती है थोड़ी सी, इसमें कोई बात नहीं, आगे हम देखेंगे सवाल पर जो चीज़ है। देखिए इसमें क्या है कि 32 व्यक्ति काम पे लगाए कितने दिन के लिए, 30 दिन। काम कितना हुआ, 1/3 काम हुआ, ठीक है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या कह रहा है, अब उसने कितने व्यक्ति और लगाए। देखो क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए, 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 काम, ठीक है। कह रहे हैं कि हाँ कितने व्यक्ति और लगाए कि जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। तो मान लीजिए शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 32, और लगाने को बोल रहा है तो क्या 32 में हमें घटाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मान लें कि 32 व्यक्ति थे, अब उसमें क्या हमें कितना लगाना है, मान लेंगे x व्यक्ति लगाना है, समय से पूरा हो जाए। टोटल हमारा 62 दिन में पूरा करना है, 30 दिन काम हो चुका है तो कितना बचा है, 32 बचा है काम, मतलब 32 दिन बचा है, तो यहाँ पे 32 ले लीजिए, समझ रहे हैं, दिन के जगह ले लेंगे 32। अच्छा ये बताइए काम का जो भाग है 1/3 हो चुका है पहले से, और कितना बचा, 2/3, ठीक ना, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आएगा क्लियर। चलिए देखो सॉल्व करने का तरीका भी देखिए, नीचे से नीचे, इसमें 32 से 32 खत्म, ये बचा 30, ये इतना बचा, जो बचा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 का इसमें 60 हुआ, इक्वल टू 32 प्लस 3x कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक तो है, ठीक है। x इक्वल टू कितना होएगा, 32 घटा देंगे तो ये मतलब इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना हुआ, ये 5 बचा, 5 में 3 2 28, मतलब कि 28 व्यक्ति हमें बोला है कि कितना व्यक्ति और लगाए ताकि समय से हमारा काम पूरा हो जाए। तो मतलब x व्यक्ति, और x का मतलब क्या मान कितना है, 28 है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति लगाए थे शुरुआत में 32 और फिर उसके बाद हमें 30 दिन के बाद और कितना लगाना पड़ा, 28 व्यक्ति लगाना पड़ा। जब इतना व्यक्ति को हम लगा दिए तो जो हमारा शेष काम था वो समय पे बनकर तैयार हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे उसी पे सवाल हमारा है, और वही सेम सवाल है, मतलब सेम नहीं, थोड़ी सी उसे बातों को घुमाकर कहा हुआ है, और उसको इसी टाइप पे हम लगाएंगे सवाल को, ठीक है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ठेकेदारी पे ऐसे मतलब आता है सवाल तो लोग सोचते हैं कि कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, बस देखिए बातों को फिर उसको बता रहे हैं कि कैसे रहेगा। आगे देखिए बस एक फार्मूला याद करिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए अपने सेंस से ही, आप बताइए, देखिए सॉल्व करिए एक बार, एकदम आराम से सवाल को पढ़िए, बेहतर ढंग से। देखने में बहुत बड़ा है ना, बड़ा है लेकिन लगाने में बड़ा नहीं है, तो हम आराम से समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, संतोष ने 20 दिन में, देखिए कितने दिन में, 20 दिन एक मिल बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर, कितने मजदूर, 100 मजदूर, 100 मजदूर क्या किए कि काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद उन्हें पता चला, कितने दिन, 15 दिन बाद। देखिए बातों को, यानी कि 20 दिन का ठेका लिया है लेकिन उन्हें 15 दिन बाद पता चला है शेष काम कितना बचा हुआ, 5 बचा हुआ है, उसमें ध्यान दीजिए। 15 दिन बाद उन्हें पता चला कि पूरा मिल समय पे तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है। अतः उसने 200 क्या किया है कि 200 मजदूर और काम पर लगाए और मिल समय पर बनकर तैयार हो गए, ठीक है। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाए हो तो मिल निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होता, बात को समझ रहे हैं, कितने दिन बाद तैयार होता। पहले देखिए
कितने दिन का ठेका लिया है, मतलब कितने दिन बनवाना है, 20 दिन में। लेकिन मजदूर कितने लगवाए हैं, 100 मजदूर लगवाए हैं। ठीक है, तो अब बताएं कि अगर जो 100 मजदूर पे ही हम अगर जो काम करवाते रहे तो 20 दिन न पूरा होकर वो लगभग 25 दिन में पूरा होता है, कि 30 दिन में होता है, कि 35 दिन लगता है, कि 40 दिन लगता है, ये हमें कन्फर्म नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये हमें कंफर्म नहीं है। अब देखिए सभी को कैसे बनाएंगे, व्यक्ति यानी कि 100 मजदूर अगर जो हम लगाते स्टार्टिंग में 100 मजदूर लगाते नहीं, लगाए हुए हैं, दे रखा है कि 20 दिन में जब ठेका ले लिए तो 100 मजदूर काम पर क्या करना है, लगाना है, परंतु 15 दिन बाद उन्हें पता चला। अभी इसको छोड़िए, उस समीकरण का नहीं है। यानी कि 100 मजदूर अगर जो हम किसी काम पर लगाए हुए हैं तो वो व्यक्ति मतलब उस काम को कितना दिन तक करेगा, हमें इस चीज को गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक अनुमान का अगर मान लो तो 100 मजदूर लगाए हैं, अगर जो इनको निश्चित रहता है कि हाँ 20 दिन में कर लेते, इस सवाल की कोई आगे लगाने की जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब हमें कहने का मतलब ये है, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि और कितने मजदूर, तो इसमें बोल रहा है कि 15 दिन बाद पता चला कि मिल तैयार नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब मजदूर कम है, मजदूर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा, अब देखिए अगर जो बढ़ाना पड़ेगा तभी तो समय से हमारा जो मिल है कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है हमें कि जो 100 मजदूर है अगर जो ये करते रहते तो भी हमारा मिल तैयार होता, लेकिन 20 दिन में न तैयार होगा, कितने दिन में होता, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, जितना दिन लगता है, लेकिन कंप्लीट तो होता है। तो हम मान लेंगे कि ये कितने दिन में तैयार होता है, 1 दिन में। समझ में आई बात। 100 मजदूर अगर जो करते तो उसे कितना दिन लगता है, 1 दिन कार्य को लगता है। आगे बात को समझिए, एक हमारा समीकरण ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की बात करेंगे, क्योंकि मिल हमारा 1 है तो बटा में 1 रख देंगे, और 2 रहता तो 2 रखते, 3 रहता तो 3 रखते, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 1 वहां है तो 1 की ही बात कर। आगे देखिए 15 दिन बाद उन्हें पता चला था ना। अच्छा बताइए 15 दिन जब बाद पता चला तब शेष समय कितना बचा था, 5 बचा था। कितना बचा था, 5 बचा था। अब देखिए 15 दिन बाद उन्हें पता चला कि पूरा मिल समय पर तैयार नहीं हो पाएगा, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगाए। 100 तो मजदूर पहले से थे, 200 और लगा दिए, तो कितना हो गया हमारा, 100 पहले 200 और लगाए तो टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। कंप्लीट बात, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बताइए 300 जब लगा दिए हैं तो क्या समय को पूरा हुआ है, बिल्कुल पूरा हुआ है। शेष टाइम कितना बचा था आपका, 5 दिन बचा था। देखिए 20 दिन के लिए था, ठीक है। अब 15 दिन बाद पता चला था, तो 15 दिन बाद पता चला था, 200 जोड़ दिए इसमें, तो 100 में 200 जोड़ दिए 300, और 300 जो मिलकर काम किए वो 5 दिन में कंप्लीट कर दिए। ये हमारा समीकरण, और इसको सॉल्व करिए, हमारा आने वाला है आंसर। समझ में आया बात, क्लियर, कंसेप्ट हुआ पूरा। कर लीजिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना है, 15, और 15 हमारा क्या है, क्या बोला कि मिल निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाता। अब बताइए निश्चित समय से हमारा कितना है, 15 दिन बाद तैयार होता, इतना हमारा आंसर मतलब यहाँ से बोल रखा है। ठीक है, अब देखिए बात को जो कह रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बातों को कैसे मतलब वो करना है, उस चीज को हम लेकर चलेंगे। इसमें जो हमारा था कि x का मान कितना है, 15। अब देखिए इन्हें कितना दिन बाद पता चला था, 15 दिन बाद पता चला था ना, कि 15 दिन बाद उन्हें मतलब कि कितना और अधिक लगता, मजदूर नहीं लगाते तो ये 15 दिन और 15 ये टोटल कितना समय लगता, 30 दिन। बताओ अगर तो ये 100 व्यक्ति किए होते, इस काम को मिल को बनाए होते तो कितना दिन टोटल लगता, 30 दिन लगता। कैसे 30 दिन, देखिए क्योंकि 15 दिन बाद पता चला था ना, तो 15 दिन अब 15 दिन कितना हुआ, 30 दिन हुआ। तो लेकिन रह की बात कि हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि अगर जो नहीं लगाए होते तो जो व्यक्ति थे कितना अधिक दिन तक किए होते। तो मान लो 20 दिन का ठेका है तो कितना अधिक, तो 30 दिन टोटल हुआ तो 10। इसका मतलब कि जो 5 हमारा शेष बचा हुआ है, तो हमारा जो दिन निकालना है तो कितना दिन अधिक लगाते, 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना, 10 दिन अधिक लेते, अधिक लेते। समझ गए। अब ये हमारा आंसर 10 दिन। क्लियर हुआ, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि कैसे ये चीज है। बात समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा टॉपिक हमारा वही है, इस टॉपिक में बहुत से सवाल रहने। क्या है कि 7 ठेकेदारी वाला पे 2 क्वेश्चन कराया गया है, तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे सवाल रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन अब देखिए, अब तक तो जो था कि काम पे था कि इतना दिन का ठेका लिया गया है, ठीक है, इतना दिन में समय पूरा होना चाहिए उसको कराने के लिए, जो भी जैसा सवाल दिया था। अब इसमें जो है कि क्या है कि खाद्य सामग्री पे देगा, जैसे कि किसी कहीं पे कैंप वैम्प लगा हुआ है तो इतने व्यक्ति हैं,
कितना अनाज एक दिन में खाएंगे, ठीक है, उस टाइप के सवाल। कितने नहीं रहते तो वो चले जाते तो कितना बच जाता, या कितना अधिक समय तक खाते, ऐसे ऐसे टाइप के मतलब करके सवाल देखा। इस सवाल को हम जानेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 900 सैनिक की दर से 950 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिक के लिए कितने दिन और चलेगा, ये बोल रहा है। कि मतलब कि देखिए बात की इसे कहने का मतलब यह है, सिंपल सी बात, कि मान लीजिए कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से इतना सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। मतलब एक बात ये कह रहा है कि मतलब कि कितने सैनिक है, 950 सैनिक, कितने दिन की इनका भोजन है, 200 दिन का। अब डेली प्रतिदिन कितने खा रहा है, 500 ग्राम खा रहे हैं भोजन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन की है। पहले देखिए पहली बात को हम कैसे लिखेंगे। देखिए सॉल्व जब करेंगे इसे तो पहले इसकी जो समीकरण होगी, तो मान लो टोटल सैनिक यानी व्यक्ति को लिखेंगे, कितने दिन है, 950 ग्राम खाएंगे, ठीक है। तो यह जो ग्राम होगा यहाँ पे यहीं पे लिखा जाएगा, इसको नीचे नहीं लिखेंगे पहली बात। अब देखिए ये 200 दिन के लिए है ना, तो ये नहीं कि 200 लिखेंगे, नहीं, 200 दिन के लिए है। तो खाद्य सामग्री जो थी 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए, मतलब कि 70 दिन बाद चले गए हैं, तो 950 जो सैनिक हैं कितना दिन तक भोजन किए हैं। अब देखिए टोटल हमारा 200 है, 200 में क्या था, 200 दिन का मतलब ठीका लिया गया है, तो 70 दिन बाद चले गए हैं, तो इसका मतलब कि जो 950 सैनिक हैं 130 दिन तक खाए होंगे। ये क्लियर हुआ बात। देखिए ये हमारा सैनिक हो गया, ये हमारा दिन हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं सैनिक, ये हमारा क्या हो गया, दिन। सैनिक कितना था, 950, दिन कितना लगा, मतलब 200 का दिन का तो है, लेकिन 70 दिन बाद चले गए तो कितने खाए, 130 दिन तक खाए। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे और क्या बात को बोल रहा है, और कितने ग्राम प्रतिदिन खा रहे हैं, कितने ग्राम प्रतिदिन खा रहे हैं, 500 ग्राम। ये ग्राम हमारा नीचे नहीं रहेगा, यहीं पे लिखा रहेगा। और एक चीज ये भी कि जो मात्रा दिया रहेगा ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। जैसे कहेंगे कि कार्य नहीं, कार्य जो होता है उसको नीचे रखते हैं। ये हमारा मात्रा खाने वाली दिया है, तो खाने वाला साथ में रहेगा। चलिए दूसरा, ये ग्राम लिखते हैं। चलिए आगे देखिए अब क्या दे रखा है कि अब देखिए, अब मान लिए कि कितने व्यक्ति चले गए, कितने सैनिक, 300 सैनिक चले गए। तो जब 300 चले गए, टोटल शुरुआत में कितने थे सैनिक, 950 थे। 300 जब निकल कर चले गए तो कितना बचेगा, 650 सैनिक बचेगा, 650 सैनिक बच गए। अच्छा ये बताइए 650 सैनिक बच गए, तो ये भी तो जब खाएंगे, बात को समझिए। ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए, भोजन को तो कम बेसी नहीं कर रहा है, भोजन हमारा उतना ही खा रहे हैं। 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए, तो अब ये खाद्य सामग्री कितना, मतलब खाने के तो 500 ग्राम खाएंगे, तो 500 भी रख देंगे। अब एक बात को समझिए आप छोटी सी, अब हम कहेंगे कि मतलब 130 दिन खा लिए, तो शेष दिन हमारा कितना बचा है, 70 दिन बचा है। एक बात को भी मानिए, अभी ये क्लियर नहीं है बात, मतलब कि आप सोचेंगे कि हमारा 70 दिन बचा है, तो 70 करके हम लगा दें। एक बात को समझिए, ऐसे ही अपने सेंस देखिए, क्या ये समीकरण इक्वल है। बताइए कि 950 जो सैनिक है 130 दिन का भोजन जो है 500 मतलब 500 ग्राम खा रहे हैं, और ये 650 जो है 500 ग्राम के हिसाब से 70 दिन तक खाएंगे। मतलब कि क्या ये समीकरण हमें देख रहा है कि दोनों हमारे इक्वल है। बिल्कुल नहीं, पहले तो ये देखने में हमें गलत लग रहा है कि मतलब कि ये इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा। समीकरण भी ऐसे बनाना चाहिए ताकि हमारा दोनों समीकरण इक्वल हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम कैसे हम करेंगे, बात को समझिए। मतलब कि 950 थे सैनिक, इसमें क्या 300 चले गए तो 650 हुआ। भोजन की जो मात्रा है 500 ग्राम है, तो यहाँ भी 500 ग्राम है। अब दूसरी बात को समझिए, तो जब जो ये चीज़ है, तो इस बात को समझिए, तो ये हमारा 130 पे बना रखा है। अगर जो हम इस बात को लें तो हम देखिए यहाँ पे 170 की बात तो करेंगे नहीं, तो जो 650 सैनिक है, अगर जो इनको 130 दिन खाना होता, मतलब 500 ग्राम अगर 130 दिन तक खाते, तो अब बताइए यहाँ पे कितना दिन और अधिक लगते हैं इनको खाने में। मान लीजिए कि 1 दिन, बात को नहीं समझे मान लीजिए। देखिए क्या बात है, हमें कहने का मतलब कि 900 जब सैनिक थे तो 130 दिनों भोजन खा, इसको हटा दीजिए। 130 दिन में भोजन क्या कर रहे हैं अपना, मतलब कि वो मतलब कि खा रहे हैं जितना भी खाएं। अब देखिए अगर जो 650 जब सैनिक हो गए, तो क्या 130 दिन तक खाएंगे, नहीं।
जब सैनिक कम है तो 130 दिन तक खाएंगे, अब कितना अधिक दिन तक खाएंगे उस बात को हम x लिख देंगे। अब बात क्लियर हुई, ये बात को बस समझना है और बाकी सवाल कंसेप्ट को लगा देना है, बस बात को हमारा क्लियर हो गया। समझ गए बात को, वही चीज़ x माना गया। चलिए अब कटा दीजिए इसे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, कितना 0, 500 ग्राम से 500 ग्राम से पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 13 से ये कितना 5 हो गया, ये 5 से ये कैंसिल कर देंगे 1, 0 190 आ गया, तो कितना हो जाएगा 190 इक्वल टू 130 प्लस x, 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कितना आ गया 60 दिन, मतलब कि दूसरे कर्म में चले गए, तो अब ये खाद्य सामग्री शेष सैनिक के लिए कितने दिन और चलेगी 60 दिन। समझ में आया इस बात को? तो मतलब कि ये जो हमारा दे रखा है 60 दिन, ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? सिर्फ बात को हमें समझना है कि कैसे लेकर चलना है, ठीक है। छोटी छोटी मतलब की बातों को थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कि समीकरण बनाने में हमें बहुत मतलब वो होती है कि कैसे हो पाया कैसे नहीं, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही था कि देखिए कैसे समीकरण, आपको जो नहीं समझना है एक बार फिर से अप्लाई देख लीजिए। पहले तो 500 ग्राम को हटा दें क्योंकि दोनों में कॉमन है, इस बार 500 ग्राम कहकर हटा दें, दोनों में कॉमन है। शुरुआत में कितने सैनिक है 950, कितने दिन तक खाए 130। अब देखिए आप कितने दिन तक खाए, सवाल को पढ़िए, 200 दिन का वो है, लेकिन 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए, तो 70 दिन चले गए तो 130 दिन तो खाए होंगे ये लोग, 950 सैनिक बिल्कुल खाए होंगे। अब देखिए जो चला गया व्यक्ति 300 चला गया तो कितना बचा 650। अब बताइए 600 जो 50 हैं, ये 650 अगर जो सैनिक 650 रहते हैं 130 दिन तक कहेंगे 70, तो 70 से हमारा क्लियर नहीं होगा जो दिन बचा हुआ है। अब आप कहेंगे उसमें एक्स जोड़ लेंगे तो वहां से भी हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा कि उतना मतलब इतना दिन तक खाएंगे, ठीक है। तो अगर जो इनके समीकरण को इक्वल करना है तो 130 दिन तक तो खाते 650 प्लस और जो है कितना दिन अधिक खाते 1 दिन तक, इसलिए एक्स को हम इक्वल कर देंगे। अगर जो सोचेंगे कि हमें मतलब 70 दिन बचा हुआ है, 70 में एक्स जोड़ लेंगे, यहाँ से हम कंप्लीट कर दे, तो यहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा सा ये बोल कर मत करिएगा, थोड़ा सा ये कंसेप्ट अलग है, इस चीज़ को समझ के लेकर चलिएगा। समझिए बात क्लियर? अब आगे देखते हैं कि हमारा और सवाल है तो उसको कवर कर रहे हैं। तो लेक्चर भी हमारा तीसरा है, थोड़ा सा इसमें लंबा भी जाएगा, तो आज इसको समाप्त करेंगे। सवाल तो इसमें बहुत है, लेकिन अब जो सवाल और आएगा इसमें बहुत टॉप आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टॉप देना भी हमें मतलब इस सिलेबस में मतलब कि ये जो JND के लिए हम दे रहे हैं, तो ये हमारा ज़्यादा उचित नहीं है, देख रहे हैं। तो अब इसमें देखें एक आध सवाल और है, इसमें कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म। शांत हो जाइए, शांत रहो। चलिए आगे देखिए, देखो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक नंबर जो 8 है, इसमें जो रहने वाला सवाल है पुरुष स्त्री से संबंधित। जैसे कुछ बच्चे आ गए उसमें सम्मिलित हो गए, काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल कैसे रहने वाला देखिए, 10 आदमी अथवा किया हुआ है नहीं, अथवा कंपेयर कर रहा है। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। कितने दिन में 13 दिन में। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब जो 10 मैन है और 20 स्त्रियां हैं, ठीक है, कितना फीमेल है, ये इस काम को कितने दिन में करती हैं 13 दिन में। या तो ये 13 दिन में करेगा या तो ये 13 दिन में करेगा। बात क्लियर हुआ? इस बात को कहने का मतलब इसका ये था। अब कह रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां उस दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला जो बताया था, जो पीछे फार्मूला था, व्यक्ति समय दिन घंटा ये सूत्र, ठीक है, उस पर आ गए, ठीक है। आगे देखिए सवाल, देखिए 10 आदमी लेकर रखा है, पहले इसे कंपेयर हम भी करेंगे। 10 मैन है, किसके बराबर है 20 फीमेल के बराबर है, ठीक है। तो 1 मैन की बात करें तो बुरा है तो कितना डिवाइड हो जाएगा 20 बटा में 10, कितना आ जाएगा 2। समझे बात को? जो 1 मैन है
अगर जो कहीं पे हम काम करा रहे हैं तो एक मैन जो है मतलब कि 2 स्त्रियां एक मैन के बराबर काम कर सकती है, इसके कहने का मतलब ये, या एक मैन है 2 स्त्री के बराबर काम कर सकते हैं। समझ गए बात तुम। और इनको लगाया जाए तो ये कितने दिन में करेंगे? 13 दिन। आगे देखिए 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसे दोगुने काम में कितने दिन में करेंगे? मतलब कि 24 आदमी और 17 स्त्री भी काम पर लगा दिए जाए तो उस काम को दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? चलिए पहले तो एक हम समीकरण बनाएंगे। देखिए इस बात को एक समीकरण हमारा क्या होगा? फर्स्ट समीकरण जो है, फर्स्ट जो बात को रखा हुआ है इस बात को देखिए कि या तो हम कह सकते हैं आदमी से या इससे, ये हमारे फर्स्ट बात होगा। सेकेंड की बात करें बोल रहे 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसे दोगुने काम को कितने दिन में? पहले तो निकालो 24 आदमी और स्त्रियां दे रखा है तो यहाँ पे 24 मैन प्लस 17 फीमेल की बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है कि कितने दिन में करेंगे। मान लो कि ये कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। और काम कितना बोल रहा है? दोगुना काम बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? देखिए ये 24 मैन और प्लस 17 फीमेल कितने दिन में करेगा? x दिन में। कितना काम है? दोगुना काम है, 2। पहले बात में क्या कर रखा है? पहले कभी छोड़िए, पहले को अभी हम छोड़ेंगे, ठीक है? जो छोड़ेंगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे 24 मैन है और 17 स्त्री है, ठीक है, फीमेल है। तो अब बताइए यहाँ पे एक जो मैन है, एक मैन के जगह कितनी स्त्रियां काम कर रही हैं? 2 स्त्रियां कर रही हैं काम। तो क्या हम 24 मैन के जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं 48 फीमेल? लिख सकते हैं। देखिए एक मैन है 2 स्त्री, तो 24 मैन है तो 48 स्त्री प्लस 17 स्त्री। समझ में आया इस बात को? ऐसे लिख देंगे, एक दिन में काम करेंगे, ये अपान 2 रहेगा, ठीक है। अब बताइए ये टोटल कितना फीमेल हो गया? फीमेल की अगर जो बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 17 कितना 48 17 65 फीमेल, और ये कितना हो जाएगा? कितने दिन में करेंगे? x दिन में। अपान कितना होएगा? 2 होएगा। समझ में आया बात को? यहाँ पे आप समीकरण बना लेंगे दूसरा का वाला। दूसरा वाला क्या? देखिए 65 फीमेल और x दिन में करेंगे 2 दिन में। यहाँ से भी निकाल लीजिए कि फीमेल कौन है? 20 फीमेल कितने दिन में ये काम करेगी? 13 दिन में। तो बस 20 जो फीमेल है कितने दिन में करेगा? 13 दिन में करेंगी। सब हो गया क्लियर? मतलब यहीं पे बात को बस समझना है हमें। थोड़ा सा कटा कर निकाल दीजिए। 13 5 हुआ, 5 से 5 हुआ, इसे कटाएंगे तो 5 2 4 हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x, ठीक है। 13 5 65, 5 ये 4 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 4 8। ये दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। समझ गए बात को? ये चीज़ है। देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे सवाल है, ठीक है। कभी भी ऐसे कंपेयर करके देगा 10 मैन और 20 फीमेल दे दे तो यहाँ पे हम तुरंत इसे कंपेयर करेंगे। ये तो बात को लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा करना नहीं है। इस बात को पकड़ेंगे यहाँ पर, जो 10 मैन है कितने स्त्री के बराबर है? 20 स्त्री के बराबर है, ठीक है। तो आप किसी को पकड़ लीजिए यहाँ से, या तो हम मैन को ही ले लेंगे या स्त्री को ले लेंगे। तो मान लो किसी को ले लो तो यहाँ से कंपेयर करके ही लगाना कभी भी। अगर जो हम लिख दें इस बात को कि 20 जो फीमेल है कितने दिन में कर रही है? 13 दिन में कर रही है। कितना काम है? एक काम है ना, एक काम। देखिए उसी चीज़ को थोड़ा सा बता दें। आगे देखिए यहाँ पे ये क्या बोला है नेक्स्ट में? 24 मैन और 17 स्त्रियाँ। वहाँ पे देखिए 24 मैन और 17 स्त्रियाँ, उसे दोगुने काम को यहाँ पे लिख सकते हैं 24 मैन प्लस 17 फीमेल। हाँ कितने दिन में करेंगे? x दोगुना। समीकरण बना, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। अब मेन छोटी सी जो बात है यहीं पे ध्यान देना है। जब 24 मैन है, एक ये फीमेल है, तो इस समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहेंगे 2x + 3y जुड़े, तो ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अगर जो 2x है यहाँ पे 3x है तो हम जोड़ सकते हैं, कितना होगा? 5x हो जाएगा। अब इसको हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह उसमें भी है, अलग अलग दे रखे हैं तो हम एक में रखेंगे, ठीक है। देखिए तो 24 है तो 24 मैन के जगह कितना हो जाएगा? 48 मैन। जब 48 मैन हो जाएंगे तो 48 फीमेल हो जाएगा, 17 फीमेल 65 हो जाएगा, तो फिर 65 हो जाएगा। फीमेल इधर भी है, फीमेल इधर है, ये नहीं कि इधर फीमेल रख दीजिए इधर मेल रख दीजिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर फीमेल उधर है तो इधर फीमेल, अगर इधर मैन रखेंगे तो इधर मैन रखना पड़ेगा। समझ के बात को इस चीज़ को, ठीक है। लगभग इस पर मतलब कि और सवाल है तो इस पर थोड़ा सा टॉप लेवल पे है, और टॉप लेवल पे है तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को मतलब कि हम
यह है कि जब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाना शुरू करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ का कंसेप्ट जो रहेगा उसे कंप्लीट करेंगे बाकी। और थोड़ा सा इसमें बहुत टाइम लग रहा है वीडियो भी बनाने में, हमें कम से कम एक वीडियो बनाने में 40 मिनट का वीडियो बनाने में हमें 1.5 घंटा 2 घंटा का टाइम लग जाता है। उसे एडिट करना होता है, काटना होता है, कहीं पे मतलब वो करना होता है। ठीक है, बहुत लंबा चला गया आज का वीडियो। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे कि मैथ का जो हमारा आगे चैप्टर है उस चैप्टर को कवर करेंगे और अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।